हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ आज हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर 3, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर है। फाइन, आज हम इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने दोनों चैप्टर सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर्स डिटेल में डिस्कस किए थे, और अब हम ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री हम समझेंगे, ठीक है ना। आज इस सेशन में हम फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम जानते हैं एंगल्स। आप सब जानते हैं व्हाट आर एंगल्स, राइट। एंगल मेजर किए जाते हैं डिग्रीज में। अब तक 10th क्लास तक यू न्यू दैट एंगल्स यू यूज टू मेजर इन डिग्रीज, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पर एक नया मेजरमेंट सिस्टम है कि एंगल्स आर ऑल्सो मेजर्ड इन रेडियंस। अब रेडियंस क्या होता है, तो रेडियंस को समझेंगे पहले। तो रेडियन measure of an angle is the ratio of length of arc to its radius। ये डेफिनेशन है, इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक एंगल लिया मैंने, ये एक एंगल है जिसे हम अब तक 30 डिग्री या 60 डिग्री या जो भी इसका मेजर था वो कहते आए थे। AOB एक हमारा एंगल है, ठीक है ना, और इसका मेजर हम 30 डिग्री कहते हैं। अब रेडियन में क्या होगा, यही एंगल, यही 30 डिग्री का एंगल, ये इसका वर्टेक्स है, ये ए है। OA को हम रेडियस मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फाइन, समझ गए। इस OA को हमने रेडियस लिया और सर्कल ड्रॉ किया, और ये एंगल जो हमारा अब तक 30 डिग्री के मेजर से जाना जाता था, अब भी ये पॉइंट है, और ये है लेंथ ऑफ द आर्क। ये लेंथ ऑफ द आर्क है, सपोज मैं इसे L से शो करता हूँ, और ये रेडियस है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस के रेशियो के फॉर्म में रेडियंस होगा, ठीक है। इसे और सही तरीके से समझेंगे यदि हम इस रेडियस को पूरा एक गोला घुमा देते हैं, तो ये एंगल होता है 360 डिग्री का। तो मतलब 360 डिग्री में जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क 360 डिग्री के एंगल के लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, यहाँ से लेके ये पूरा मतलब कि सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी आपकी 2 पाई
r। ठीक है, अब इस 360 डिग्री को यदि मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं, रेडियन में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहां पर है 2 पाई r और रेडियस है r। तो ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री, इसे हम यदि सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वल टू 2 पाई होगा। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। ये सिर्फ एक नया मेजरमेंट का सिस्टम है जो आगे हम यूज करेंगे। फाइन, तो ये रेडियन मेजर है। अब 360 डिग्री यदि 2 पाई रेडियन होता है तो 180 डिग्री 1 पाई रेडियन होगा। ओके, और इसी तरह यदि मैं 1 डिग्री को कंपेयर करूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। 1 degree is pi by 180 radians, and 1 radian will be equal to 180 by pi। ये दोनों बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड यू मस्ट रिमेंबर देम। 1 degree is equal to pi on 180 radians and 1 radian is 180 upon pi. Fine. From here, if we have to convert radian measure, मतलब किसी एंगल को जो डिग्री में आपको दिया हुआ है, डिग्री में आपको दिया है और आपको उसका रेडियन मेजर निकालना है कि रेडियन में वो कितना होगा, तो आप पाई बाई 180 से वो डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, और इसी तरह यदि आपको डिग्री मेजर निकालना है, डिग्री में किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है जो रेडियन में दिया है, तो वो आपका हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू रेडियन। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, चाहे इन्हें फॉर्मूले समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक हैं ट्रिग्नोमेट्री को, आगे की हायर ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। फाइन, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और जो आपकी पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। ये है 3.1 एक्सरसाइज। अब इसमें फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये डिग्री मेजर है और इसका करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर आपको निकालना है। हमने अभी फॉर्मूला देखा है, डिग्री मेजर दिया है और रेडियन मेजर निकालने के लिए हमें पाई बाई 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो डिग्री है इसे मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो आएगा वो मेरा रेडियन होगा। अब इसे यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 is a 15 and 6, this will be 5 pi on 36 radians।
ओके। अब एक और बात यहाँ पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। फॉर दिस -47 डिग्री एंड 30 minutes. Hope you know these conversions. If you don't know, let us first talk about that. 1 degree is 60 minutes. This is 60 minutes, and 1 minute is 60 seconds. ये you know that. और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये जो हमने ये लिखा था 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, और पाई की यदि मैं वैल्यू 22/7 ले लूँ तो इसकी वैल्यू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और इसे यदि हम 22/7 टू 180 कर लें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये है 1 रेडियन की वैल्यू। 1 डिग्री की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली। और इसी तरह यदि हम एक रेडियन को कन्वर्ट करें जो कि 180 अपॉन पाई होता है, दैट इज 180 अपॉन 22/7, तो इसे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 57 डिग्रीज एंड 16 मिनट्स अप्रॉक्स। ये वैल्यू भी वैसे तो इन वैल्यूज की ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता, फिर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। इसका मतलब हो गया -47 एंड हाफ डिग्री, क्योंकि 30 मिनट्स इज हाफ डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 मिनट्स विल बी हाफ डिग्री। एंड अब इसमें मैं पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, -47 इंटू 2 इज 94, दिस इज 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 5 4 एंड 5 4 5 1 5 4 5 9 45 and 5 36, this is 19 पाई, नेगेटिव है ये, 19 पाई बाई 72, राइट। एंड ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे किताब से। ट्राई इट योरसेल्फ। कोई ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, जस्ट यदि आपने फॉर्मूले याद रखे हैं तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स दिए हैं और डिग्री मेजर्स आपको निकालना है। आप फिर वो फॉर्मूला देख लीजिए, रेडियन दिया है, डिग्री निकालना है, तो 180 बाई पाई से रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रेडियन दिए हैं इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिग्री में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसे मैं मल्टीप्लाई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 2 से हम इसे काट सकते हैं या 4 से भी काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4। सो दिस इज योर 11 5 जा 55 and 49 by 4,
दिस इज 22/7। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट, और जो आएगा वो डिग्री मेजर होगा। ओके, वो इसका डिग्री मेजर होगा। इसी तरह इसमें भी आप 180/पाई, दिस विल बिकम -4 into 180/22/7, and rest you can simplify. Okay, this one again multiply by 180/pi, pi and pi cancels, 360 times, this is 300 degrees. ओके, अब ये कैलकुलेशन सिंपल थी, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप अपने आप करके देख लेंगे, क्योंकि मैं अभी करूँगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब दिस इंटू अगेन 1 इंटू 180/पाई, और यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड 630 एंड 37 210 डिग्रीज, राइट। ऐसी ये डिग्री यहाँ निकल आई। इसी तरह इनका भी कुछ सॉल्यूशन आएगा, वो डिग्रीज में होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि रेडियन में दिया है और उसे मुझे डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और यदि डिग्री में दिया है और रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है लास्ट तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए व्हील मेक्स 300 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ इसने 1 मिनट दिया है। 1 मिनट में इट मेक्स ए 360 रिवोल्यूशन, दैट इज, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, 360 revolutions in 1 minute, that is 60 seconds. Okay, so in 1 second it will make 360/60, that is 6 revolutions, and you know 1 revolution is 2 पाई। एक रिवोल्यूशन का मतलब है एक चक्कर, एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, जो और कुछ नहीं 2 पाई होता है। फाइन, सो देयरफॉर 6 revolution will cover 2 pi times 6, that is 12 pi. This is your final answer to this question. Okay, अब अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर इन ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ये रहा सपोज सर्कल, इसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, राइट, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इस पर एक आर्क है जिसकी लेंथ, इस आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। सपोज ये ए है और ये बी है और ये सेंटर है, ठीक है ना। तो फाइंड द डिग्री मेजर, आपको इस एंगल को डिग्री में बताना है, राइट। अब इस एंगल का सॉल्यूशन देखते हैं हम। इस एंगल का रेडियन मेजर क्या है, रेडियन मेजर है लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, डेफिनेशन।
ध्यान में लाओ। सो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। ये रेशियो है, ठीक है। और इसको अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये डिग्री मेजर में क्या होगा, 22 अपॉन 100 इंटू 180 बाई पाई। ये इसकी डिग्री हो जाएंगी, इतनी डिग्री। फाइन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 22 इंटू 180 अपॉन 100 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, ब्रैकेट में दी भी है, इंटू 7। और ये पाई 22 कैंसिल हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गई, ये 2 5 जा and 9, you are getting 9 7 जा, that is 63/5। इतनी डिग्री है ये आपकी। ओके, इसे और सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 13, 5 2 जा 10 और 33 बचा। जब तक 3 डिग्री बची है, डिग्री का मतलब है 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 मिनट्स बचे हैं। तो 180 मिनट्स का मतलब होगा ये 3 and 6 मिनट्स, राइट। ये चीज़ इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नाउ सी, दिस इज द डिग्री डिवीजन। मैं यहाँ रफ में आपको ये डिवीजन करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमने 63 को 5 से डिवाइड किया। 5 1 टाइम is 5, 1 is remainder here and 3, 5 2 जा 10 और ये 3, ये 63 मेरे पास डिग्री थी, जिसमें से 5 से डिवाइड करके 12 डिग्री बनी है ये, और 3 डिग्री रिमाइंडर में बची है। फाइन। अब 3 5 से बहुत छोटा है, इसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और अब ये 180 मिनट्स हो गए। क्लियर? क्योंकि इस डिवीजन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ। तो अब इसे आप डिवाइड कीजिए। 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30। अब क्योंकि ये हमने मिनट के डिवीजन लिए हैं तो ये मिनट होगा, इसलिए ये यहाँ आया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है हमारे पास, फिर इट इज ऑलवेज बेटर ड्रॉ ए डायग्राम। हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ समझते समझते उसे एक डायग्राम बनाइए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इसमें एक मतलब कॉर्ड है, सपोज ए बी, और इस कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर है इसका, और डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब है छोटा आर्क, ए बी। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? सॉल्यूशन, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी, राइट। लेंथ ऑफ आर्क ए बी हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इस
पहले मुझे ये एंगल पता करना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। तो कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, दोनों। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री के एंगल को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। दिस इज 60 डिग्री, और इसे मैं रेडियन में जब कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 60 इंटू 180 रेडियन, और दैट इज π/3 रेडियंस। होप वी आर क्लियर हियर। अब रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय द रेडियस। नाउ by definition you will have π/3 is equal to length of arc, that is AB, by the radius 20. So I am interested in finding out the length AB, and this length will be 20 into π/3, which is nothing but, if we simplify it, 2 into 22/7 into 3, and that is length of arc AB you are going to get is 44 on 21, and if you divide that many centimeters, these many centimeters, this is your answer. Okay, now the next question, let us see. If two circles, arcs of same length, subtend angles 60 degree and 75 degree at the center. अब दो सर्कल हैं, here we have two circles, and in both the circles arcs are of same length. Suppose आप एक रफ फिगर बना लीजिए, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ऐसा है, इनमें एक सेंटर है, यहाँ सेंटर है, दोनों में इक्वल आर्क है। इसमें ये आर्क है सपोज ए बी, और ये आर्क इसमें सी और डी। एक आर्क एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और दूसरा आर्क दूसरे सर्कल में एंगल बना रहा है 75 डिग्री का एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दोनों की सेम लेंथ है आर्क की, L and L, and suppose the radii is R1 and R2. Okay, then what we have to do, first of all this 60 degree को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, दैट इज 60 π/180 रेडियंस, that is
pi by 3 radians in this case. And same way 75 degrees will become 75 pi by 180 radians. And this is nothing but, if I divide it by 15, it is 5 pi by 12 radians. Okay, now this pi by 3, 60 डिग्री इज L by R1. रेडियंस में है अब ये, तो रेडियंस में क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन L by R1. और सेम वे 5 पाई अपॉन 12 इज लेंथ सेम है L by R2. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब R1 by R2 वी हैव टू फाइंड आउट. तो यदि मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो R1 by R2 आ जाएगा. मीन्स L by R2 divided by L by R1 will be nothing but R1 ऊपर आ जाएगा और R2 नीचे. और इसका मतलब है ये 5 पाई by 12 और ये पाई by 3. फाइन, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, and 3 4s are 12. So you are getting the ratio 5:4 is our final answer. I think after this another one question is there, that question number 7. Please do try it yourself. ये सेशन ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें हमने सिर्फ एंगल मेजर के बारे में ही डिटेल में देखा. तो होप इस सेशन के बाद you will not have any doubt about the radian measure, right? In next session we will talk about the trigonometric functions. Trigonometry 10th क्लास में भी हमने की है, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हम यहाँ 11th क्लास में डिटेल में और ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे. इसलिए स्टार्टिंग से ही थोड़ा केयरफुली, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. लेटर ऑन दे गेट कन्फ्यूज. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी स्लो, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, right, and move ahead slowly, cautiously. And if you like this video, do subscribe and share it among your friends. Thank you very much for watching.